अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल हैं आप लोगों के। एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। मेरा नाम है मोहम्मद तैमूर एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिज़ाइनर होम्स। डिज़ाइनर होम्स एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है बहरिया टाउन कराची में, जो कि सोलर सोल्यूशंस भी ऑफर करती है, बट मोर ऑन दैट लेटर। आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि अगर आप स्पोर्ट सिटी विला के मालिक हो या आप स्पोर्ट सिटी विला के अंदर रह रहे हो, तो क्या ऐसा सोलर सिस्टम सोल्यूशन होना चाहिए कि आपका बिल एज नियर टू ज़ीरो एज पॉसिबल हो जाए। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल। स्पोर्ट सिटी विलाज इज़ अराउंड 350 स्क्वायर यार्ड्स। दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्राइम, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लोकेशंस इन बहरिया टाउन कराची। मतलब उस जगह का सुकून, उस जगह की खूबसूरती, उस जगह के सारे मामला, दे आर जस्ट ब्यूटिफुल, दे आर जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड दैट इज़ वाई जो स्पोर्ट्स सिटी की एक अपनी कम्युनिटी है वो काफ़ी मज़ेदार है। और इस पिछले 3-3.5 साल में आई हैव बिन अमेजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा मज़े का सुकून वाला इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एरिया है। तो इसीलिए इस रीजन के अंदर हमने बात करनी है कि अगर आपका स्पोर्ट्स सिटी विला है तो कैसे आप यहाँ की लिविंग कॉस्ट चीज़ें उन सबको कम करते हुए चलो। सोलर सोल्यूशंस आर वेरी सिंपल। आजकल क्योंकि बहरिया ने नेट मीटरिंग के अंदर मतलब प्रॉब्लम्स करी हुई, नेट मीटरिंग वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और ओवरऑल भी वैसे भी मेरी नज़र में नेट मीटरिंग एक मतलब एक बेकार से बेकार तरीन होता चला जा रहा है, स्पेशली हमारे मुल्क में। यहाँ की जो भी पॉलिटिक्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी चीज़ हैं, उसकी वजह से नेट मीटरिंग के रेट गिरते गिरते ऐसा हो गया है कि वो ना ही हो तो बेहतर है। और उसका पूरा प्रोसेस, पूरी ख्वारियाँ, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा आपको तंग करता है। उससे करोड़ गुना बेहतर ये है कि एक इंसान एक हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाए कि जिस पे टोटल कंट्रोल उसका अपने हाथ में हो। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आज स्पोर्ट्स सिटी विलाज के अंदर हम कौन सा सिस्टम ऐसा लगाएं कि जिससे आपका बिल एज़ नियर टू ज़ीरो एज़ पॉसिबल हो जाए। अगर हम इन्वर्टर की या सोलर प्लेट्स की बात करें तो आपने 8 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक बेसिकली जाना है उसमें, और साथ ही साथ मिनिमम आपने 2 बैटरीज़ लगानी है 5 किलोवाट की। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको बेसिकली उतनी पावर प्रोवाइड कर देगा कि अगर आप एसी यूज़ ना कर रहे हों शाम में, सुबह तो चलो आपकी तकरीबन इसमें 3 एसी तो आराम से चल जाएंगे, वो भी 1.5 टन के नॉन इन्वर्टर्स। मतलब ये मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ कि बाकी लोड आपका कोई इतना ख़ास नहीं है, फ्रिज, डी फ्रीज़र, लाइटें वगैरह ये सब चल रही हैं, तो उसके साथ 3 एसी ईज़िली चल जाएंगे इस चीज़ में, डिपेंडिंग कि आपका हाई प्रोडक्टिविटी हो रही है और मतलब हाई प्रोडक्शन हो रही है, सॉरी, और एफिशिएंट सिस्टम है आपका वगैरह वगैरह। तो ये वाले फॉर्मेट के अंदर सुबह तो आपका चल जाएगा, लेकिन शाम में जैसे तकरीबन 5 बजे के बाद से जब सोलर की पावर कम होना शुरू होती है तो आपका सिस्टम कन्वर्ट करता है ऑन द ग्रिड, मतलब जो कि आप बहरिया से बिजली जो ले रहे हो। तो शाम में जब आप एसी चलाओगे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक एसी भी अगर इंसान लगाए तो एक टन का एसी, वो भी इन्वर्टर, वो तकरीबन एक बैटरी लगाने पे वो ऑलमोस्ट आपको 4 घंटे का बैकअप देता है। तो अगर आपने 8 घंटे एसी चलाना है एक, तो आपको 2 बैटरी नीडेड है मिनिमम। उसके अलावा तीसरी बैटरी आपको और रिक्वायर्ड है अपने बाकी घर के लोड को और उन चीज़ों को संभालने के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने एक एसी चलाना है 1 टन का इन्वर्टर, तो उसके लिए आपको मिनिमम 2 बैटरीज़ रिक्वायर्ड हैं फॉर 8 आवर्स बैकअप, और साथ में 2 बैटरीज़ अलग, तो टोटल 4 बैटरीज़ लग जाएंगी। इन बैटरीज़ का ही ख़र्चा तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 लाख की एक बैटरी होती है। तो एक मतलब 10 लाख, 1 मिलियन आपको बेसिकली स्पेंड करना है जस्ट ऑन बैटरी बैकअप, और इससे हो क्या रहा है, बेसिकली एक एसी आपका चल रहा है। ये वाला आंसर और ये वाली क्वेरी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से क्या लेके चलना चाह रहे हो। मेरी नज़र में अनलेस कि आप एक बहुत छोटी फैमिली हो और आपका एक ही एसी चलना है, बाकी कोई ऐसा जितना वो नहीं है, तो फिर तो चलो फिर भी आप ये कर रहे हो। बट अगर आप इतनी छोटी फैमिली हो तो फिर आपके लिए स्पोर्ट्स सिटी विला तो बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट काम है, उस काफ़ी बड़ा है वो घर। बट वंस अगेन वही बात कि ये डिपेंड करता है कि हर बंदे की अपनी मतलब नीड्स क्या हैं, क्या सिचुएशन है। अगर एसी को हटाएं तो एक 8 से 10 किलोवाट सिस्टम विद 2 बैटरी बैकअप्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। एक तरीके से आपका बिल एज़ नेग्लिजिबल एज़ पॉसिबल, लाइक 2-3 हज़ार रुपये भी आ रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप उसके अंदर और मतलब अगर एसीज़ की अपनी यूजेज करना चाह रहे हैं तो फिर वही बात कि अगर आपने 2 बैटरीज़ एक्स्ट्रा लगा दी तो आपका 1 टन का एक इन्वर्टर चल जाएगा। बट मेरी नज़र में एसीज़ को फ्री करने के लिए मतलब आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है कि उससे बेहतर है कि इंसान वो बिल्स के अंदर ही अपना दे दे,
क्योंकि एसी की यूजेज भी एक तरीके से 3 से 4 महीने मैक्सिमम आ रही होती है और फिर उसके बाद थोड़ा अप एंड डाउन चलता है। तो दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। इसके अंदर वंस अगेन वही बात होती है कि देखो इन्वर्टर हो गया, सोलर पैनल्स हो गए, सोलर पैनल्स की प्राइसेस दे आर वेरी वही बात कि एवरीवन सबके पास जो मटेरियल है ना, सोलर पैनल 17,000 से 20,000 तक में रेंज करते हैं, 22,000 तक चले जाते हैं, डिपेंड करता है कि अगर हम उसकी स्पेसिफिकेशन को चेंज कर रहे हैं। इन्वर्टर जो इसका 8 किलोवाट या 10 किलोवाट का आएगा, इन्वर्टर आपका तकरीबन 4.5 से 5.5-6 लाख रुपए तक का उसके अंदर रेंज कर रही होगी। ये जो रेंजेस हैं ना, इसके अंदर ब्रांड्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक मोटा मोटा फिगर आपको यहीं पे ही मिल रहा होगा। बाकी जो असल चीज़ आती है ना, वो आती है कमीशनिंग के ऊपर, क्योंकि स्ट्रक्चर भी तकरीबन हर वेंडर आपको सेम ऑफ़र करता है हर चीज़, लेकिन जो कमीशनिंग है ना, अगर कमीशनिंग सही तरीके से ना हो तो आपके ये सारे लाखों रुपए एक इरेलेवेंट तरीके से ज़ाया हो जाते हैं। सो हमेशा मेरा मानना यही है कि आप उस ट्रस्टेड बंदे को सिलेक्ट करो कि जिसका आपको पता है कि हाँ, इसने मतलब मेरे साथ 2 नंबरी या धोखा नहीं करना इस तरीके का कि जिससे मेरा एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है सोलर का वो ख़राब हो जाए। तो यही सेम चीज़ कंस्ट्रक्शन के अंदर भी मेंटालिटी चलती है कि जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर ही आप अपने बेसिकली पैसे लगा रहे होते हो। बाकी तो हर चीज़ गूगल से भी पता चल जाती है, मार्केट से भी पता चल जाती है। मटेरियल अरेंज करना सोलर का कोई मुश्किल काम नहीं है, सारा का सारा काम उसकी वायरिंग, लोड मैनेजमेंट सिस्टम्स, किस तरीके से वो कमीशन हुआ हुआ है, असल सारे पैसे उसके वहीं पर ही होते हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज देखें ना, तो आपने तकरीबन 18 से 20-22 लाख रुपए अपने जहन में रखना है और ये वाला पूरा सिस्टम आपका इन प्लेस हो जाएगा कि जिससे आपका बिल एज़ नियर टू ज़ीरो एज़ पॉसिबल हो गया विदाउट एसीज़ एट नाइट। एसीज़ जैसी ऑन होगा उसका पूरा मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। सो अगर सोलर लगवाना चाह रहे हैं बैरिया टाउन कराची में या कराची के किसी भी रीजन के अंदर, तो हम सोलर सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, लेकिन सोलर लगवाने से पहले कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है कि क्या एक्चुअली में सोलर आपके लिए वायबल है भी कि नहीं। मतलब सोलर ठीक है, सुन के सब अपना अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बड़ा एक रीसेंट एक केस था कि जिसके अंदर मतलब क्लाइंट का ज़्यादातर टाइम बाहर है, दे आर कमिंग टू पाकिस्तान, वो मतलब पाकिस्तान आ रहे हैं महीने 2 महीने के लिए पूरे साल में। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि क्या मेरे लिए सोलर वायबल है। मैंने उनको स्ट्रेट अप बना कर दिया, मैंने कहा नहीं, आपके लिए बिल्कुल वायबल नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करना से करोड़ गुना बेहतर है कि आप 2 महीने के लिए आते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही बिल अपना बना लेते होगे, तो बस उसको ही पे करते चले जाएं, क्योंकि ऑन दी अदर हैंड आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट दूसरी जगहों के ऊपर करोगे तो उससे फिर आपका मामला सही नहीं बनता। सो दैट इज़ वाई कंसल्टेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तौर तरीका बहुत सिंपल है। अभी एक मेरा छोटा सा ऐड चलेगा, वैसे है तो वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से ऐड, बट उसके अंदर जो कंसल्टेशन वाला पार्ट है वो आप सोलर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आएगा स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर आपने एक मैसेज करना है, मीटिंग हमने सेट करनी है और एक कंसल्टेशन सेशन आप रखें। अब वो चाहे सोलर के हवाले से हो या बैरिया टाउन कराची के अंदर घर बनाने के हवाले से या हाउसिंग कंसल्टेशन, आपको जो भी रिक्वायर्ड है, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर मैं आपको सेशन वो दे दूँगा। सो दैट इस वीडियो के अंदर इतना ही। कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ हो जो कि मैं रह गया हूँ, कोई टेक्निकल डिटेल्स ऐसी जिसके ऊपर ज़रा बात नहीं कर पाया, तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आई विल चेंज दैट थिंग। और अब मेरा वो ऐड चलेगा। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइज, अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़। अगर आप बैरिया टाउन कराची में अपना घर बनवाने का सोच रहे हैं, तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस इन द हाउस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। डिज़ाइनर होम्स मतलब हमारे साथ काम करने से आपको 3 मेजर एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल कंसल्टेशन थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपको मिलती है कि जिससे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंसेस के हवाले से हो, डिज़ाइन के हवाले से हो, लेआउट के हवाले से हो, या जनरली पूरे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर हो। तो ये गाइडेंस आपको हर वक्त साथ मिलती है। दूसरा एडवांटेज जो कि आपको हमारे साथ है वो ये कि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के थ्रू आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट की मॉनिटरिंग उस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आप खुद वहां पे मौजूद हो। एंड थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या? नो धोखा, ना पैसों में ना मटीरियल में। You can simply rest assured कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके प्रोजेक्ट में 2 नंबरी नाम की चीज़ शुरू से लेके एंड तक
कभी भी नहीं होगी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिज़ाइनर होम्स कैसे आपको हेल्प कर सकता है आपके हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि हम एक 45 मिनट का फ्री कंसल्टेशन, दैट्स अ फ्री कंसल्टेशन, आप फ्री कंसल्टेशन मेरे साथ बुक करें। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। अब वो चाहे आप अस्सलाम वालेकुम लिख दें, हाय लिख दें, कुछ भी लिख दें, आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आ जाएगा। उसमें तमाम डिटेल्स होंगी अपॉइंटमेंट बुक करने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इसी नंबर के ऊपर आप अपना सवाल, अपना वॉइस नोट, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। हमारी टीम बैठी हुई आपकी रहनुमाई के लिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू गाइस। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।